नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी परंपरा की पथ पर सरकार। क्या मोहन सरकार धार्मिक एजेंडे पर आगे बढ़ रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोहन सरकार अब दशहरा पर्व भी मनाएगी। मुख्यमंत्री महेश्वर में दशहरे पर शस्त्र पूजन करेंगे, तो मंत्रियों को उनके प्रभार जिलों के पुलिस शस्त्रागार में शस्त्र पूजन करने को कहा गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले को कांग्रेस हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार क्यों हिंदुओं के त्योहारों पर इतना फोकस कर रही है। इन त्योहारों को मनाने के पीछे बीजेपी की आखिर रणनीति क्या है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए पहले। दशहरा मनाएगी बीजेपी सरकार, क्या हिंदुत्व के एजेंडे को दे रही धार? पहले रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, उसके बाद क्षमावाणी पर्व और अब दशहरा। जी हाँ, बीजेपी सरकार अब दशहरा मनाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि इस साल दशहरा शस्त्र पूजन के साथ मनाया जाएगा। प्रदेश भर के सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों के पुलिस शस्त्रागार में शस्त्र पूजन करेंगे। खुद मुख्यमंत्री महेश्वर, जो कि लोकमाता अहिल्या देवी की राजधानी रही है, वहां शस्त्र पूजन करेंगे। इसके पीछे बीजेपी का तर्क है कि ये परंपरा प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और सुरक्षा के प्रति सजगता को बढ़ाने का प्रतीक है। लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर इतना फोकस करना क्या हिंदुत्व के मुद्दे को धार देना नहीं है? खैर, बीजेपी इसे कैसे देख रही है, वो जान लेते हैं। यहाँ एक तरफ हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ शस्त्र का पूजन करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। और ये शक्ति की आराधना सरकारी स्तर पे होगी तो बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है महेश्वर में इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होकर शस्त्र पूजन करने वाले हैं। बाकी मंत्री भी अपने अपने प्रभार जिले में करेंगे। निश्चित तौर पर जहां एक तरफ संपूर्ण समाज शस्त्र पूजन करता है, वहां दूसरी तरफ सरकार और सरकार के मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार से शस्त्र पूजन करना बहुत ही साधुवाद देता हूं। अब बीजेपी सरकार की तरफ से दशहरा मनाने के ऐलान को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। कांग्रेस फिर आरोप लगा रही है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। पहले उसने राम के नाम पर वोट बटोरे और अब वो अलग अलग पैंतरे आजमाकर धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने अन्य धर्मों के तीज त्योहार मनाने की भी मांग की। देखिए, त्योहारों में कायदे से तो जो है पूजा शास्त्रों की होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं क्यों फोकस शस्त्रों पे है। शस्त्रों की पूजा घर पे की जाती है। सार्वजनिक स्थल पे जो प्रभारी मंत्री हैं, वो मेरी अपील है कि वो शास्त्रों की पूजा करें। ये एक इनका तरीके से ये नया एक क्लेवर लेके आए हैं। जनता सब इनकी समझ चुकी है। चाहे आपने पूर्व में भी इनके एजेंडे देखे हैं, जनता आज सब समझती है। जनता रोजगार मांग रही है, जनता अपनी समस्याओं के लिए कर रही है। हिंदुत्व की बात जो ये नया उसकी आड़ में ये करने की कोशिश करें, ये जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। शायद मध्य प्रदेश या पूरे देश में पहली दफा है कि बीजेपी सरकार हिंदुओं के त्योहार इस तरह मना रही हो। इससे पहले बीजेपी सरकारें राम मंदिर के कार्यक्रमों तक सीमित दिखाई देती थी, लेकिन अब प्रदेश में बीजेपी सरकार का फोकस इस ओर कुछ ज्यादा ही है। खैर, राजनीतिक पंडित तो इसे हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ना बता रहे हैं, ताकि इसका फायदा बीजेपी को पहले जैसा ही मिलता रहे और हिंदुत्व को लेकर उसकी जो छवि है वो भी बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है रंजन जी आपका। तो एक नई लकीर फिर से, क्योंकि जो शुरुआत से लेके अब तक के फैसले देखे हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? क्या महज केवल हिंदुत्व का एजेंडा आगे या कुछ और भी है? नहीं, देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या सरकार कोई काम करती है तो कुछ न कुछ पॉलिटिकल एजेंडा तो रहता ही है। कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई स्कीम लॉन्च करें या त्योहार मनाए, तीज त्योहार मनाए, तो पॉलिटिकल एजेंडा तो बहुत ही क्लियर है, रहता ही है।
जहाँ तक शस्त्र पूजा की बात है तो हमारे यहाँ सैकड़ों साल से होता आया है। और जो पुलिस शस्त्रागार रहा है, जो रहता है जिला में, उसमें जो वहाँ पे पुलिस अधिकारी वहाँ पूजा करते हैं। जनता का जहाँ तक मामला तो अपने घरों में पूजा होती है, लेकिन सरकार आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही रंजन जी। नहीं, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, सरकार ने क्लियर तो नहीं किया कि उसको जरा सा क्लियर करती और अच्छा रहता कि क्या कहना चाहती सरकार, क्या करना चाहती इसके माध्यम से। लेकिन सरकार क्लियर कर भी देती तो जिसको जो अनुमान लगाने, कयास लगाने, वो तो लगाता ही सही कि नहीं सरकार झूठ बोल रही है, एजेंडा तो ये है। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ तो बोलना था। हाँ। तो सरकार ने बोला नहीं। दूसरी बात है कि अभी जो मध्य प्रदेश का पिछले कुछ दिनों में देखेंगे आप, कुछ सालों में, तो जो भी दशहरा रामनवमी का त्योहार जो रहा है बहुत ही टेंस रहा है, तनावपूर्ण रहा है। खरगोन में घटना देखा हम लोगों ने, और इसलिए मध्य प्रदेश जरा सेंसिटिव हो जाता है। जो त्योहार ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दशहरा दिवाली ऐसे त्योहार आएंगे, एक स्वाभाविक तनाव आने लगता है, पता नहीं क्यों। खरगोन की घटना हुई थी, तो सरकार कोई त्योहार बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि इसकी वजह से समाज में कोई तनाव ना फैले। और अगर शांति का संदेश जाता है, सब संप्रदाय के लोग मिलकर बनाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि ये शस्त्र पूजा का जो तरीका है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, उससे और तनाव ना फैले। लेकिन वो सार्वजनिक स्थान पे नहीं कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं जो पुलिस के जो शस्त्रागार है वहां करना है आपको। ये पहले भी होता रहा, सरकार ने पहली बार कहा। सरकार चूंकि इन्वॉल्व हो रही है, तो मेरी अपेक्षा है कि सरकार इस तरह से पूजा ना मनाए, उससे एक सांप्रदायिक जो वातावरण है उसमें कुछ और गड़बड़ हो, कुछ और तनाव है। एक मेरा सुझाव है जी। सरकार। तो प्रभु जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि हिंदुत्व के एजेंडे पे आगे बढ़ना है, लेकिन अब तो मध्य प्रदेश में हमने देखा सरकार है 166 सीटें जीती हैं, इसके बाद पूरी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती हैं। तो क्या ये जो यूपी में जो कुछ नतीजे आए हैं उससे सरकार ने सबक ले लिया है कि आपको मूल जो एजेंडा है आपका, विकास अपनी जगह है, विश्वास अपनी जगह है, लेकिन जो मूल एजेंडा है आपको उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप उससे डिगोगे तो आपको फिर परिणाम उसके गलत तरीके से भुगतना पड़ेंगे। देखिए मनोज जी, राजनीति की सबसे बड़ी मजबूरी है, यदि आपको सरकार में आना, सत्ता में आना, तो राहुल गांधी को, जो वैसे तो 5 साल मंदिर की तरफ जाते नहीं है, लेकिन चुनाव आते हैं तो कभी केदारनाथ जाना पड़ता है, कभी बद्रीनाथ जाना पड़ता है, कभी सोमनाथ जाना पड़ता है, किसी न किसी मंदिर में उनको जाना पड़ता है। प्रियंका गांधी को भी जाना पड़ता है। बाकी चुनाव की बात तो आप स्थिति देख लीजिए, कभी मंदिर में जाते हुए दिखाई दे। लालू यादव से लेकर तमाम नेताओं के बारे में देख लीजिए, तो एक उनके जो है, क्योंकि बहुसंख्यक वोट बैंक वो है, और धर्म जो है सनातन काल से, अनादिकाल से, किसी भी देश में हो, धर्म जो है सत्ता के हम कदम ही होता है। जब जिस धर्म को मानने वाले जो अनुयायी जो राजा गद्दी पे होते हैं, लगभग वो उस धर्म से पूजा पाठ ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हो जाते हैं। अभी हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि जो है जन्माष्टमी पूरे प्रदेश में मनाई जाए, राखी का त्यौहार पूरे प्रदेश में मनाया जाए। अच्छा ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान थे, जन्माष्टमी का पर्व हर साल जो है, रंजन जी भी जाते रहे होंगे, आप भी जाते रहे होंगे, सीएम हाउस में मनता रहा, तब से अब में क्या अलग हो गया, या प्रदेश में क्या वो अलग हो गया? कुछ अलग नहीं हुआ, पर वैसा ही मन रहा था, वैसा ही मना। वैसे ही जो आप राखी का देख लीजिए, तमाम नेता विधायक, चाहे वो तो अल्पसंख्यक विधायक हमारे आरिफ मसूद है, उनको कोट करके कहता हूँ मैं, वो भी दोनों हाथ में भरपूर राखियां बंधवाते हैं बहनों से जाके, हनुमान जी की आरती करते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं, राखी का पर्व वो भी मनाते हैं। क्योंकि ये जो है आपका वो एक वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं से सत्ता है, जो राजनीतिक निहितार्थ इसके हैं। आप एक संदेश देना चाहते हैं कि आप सबसे जुड़े हुए हैं, इसका कोई और वो पहलू नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो कहा अभी दशहरा मनाएंगे, तो रंजन जी बता रहे हैं, आपको भी पता है कि सालों से परंपरा के तहत ही दशहरे के दिन जो है, जहाँ भी शस्त्र होगा वहाँ पे शस्त्र पूजा होती है। सरकारी जो है मालूम गोदाम लें, थाने में, शस्त्रागार में, सब जगह शस्त्र जिनके निजी हथियार होते हैं, वो लोग भी अपने कारखाने की पूजा करते हैं। बिल्कुल, सीएम हाउस में भी होती रही है। एक बार तो जो है वो चलाने का भी वीडियो वायरल हो गया था किसी का। तो ये तो परंपरा से चला आ रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस मुख्यमंत्री के कहने का आशय ये है कि जो त्यौहार आ रहा है, यदि मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो त्यौहार के मौके पे साफ सफाई ढंग से हो जाए, व्यवस्थाएं ढंग से हो जाए। शस्त्र का कोई ऐसा सार्वजनिक सड़क पे निकल के वो कोई हथियारों का प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं, ना मुख्यमंत्री, ना मंत्री, ना कोई और।
लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो शस्त्र पूजा होती थी प्रभारी मंत्री अपने घर में करते थे, अब जो है शस्त्रागार में, जिले के शस्त्रागार में जो उस जिले का प्रभारी मंत्री वो जाकर शस्त्र पूजा करेगा। इसके पीछे मुख्यमंत्री का आशय शायद ये हो सकता है कि जो प्रभारी मंत्री बन गए हैं वो जिलों में जा नहीं रहे हैं, तो इस बहाने भी एक बार जिले में पहुंच जाएंगे 15 अगस्त के बाद। तो जब जाएंगे चीज़ों को देखेंगे, समझ में आएगा, सरकार तक फीडबैक आएगा, तो सुधार कुछ अच्छा होना है, कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं उसको दूर करना है, वो तमाम चीज़ें भी वहाँ पर आएंगी जब आदमी जाएगा। तो निश्चित तौर पर मंशा बहुत अच्छी है मुख्यमंत्री की। इसको यदि हम इसको जो है सियासत के धार्मिक नज़रिए से देखें तो उसमें खोट आपको नज़र आएगा, लेकिन आप उसको तमाम व्यवस्थाओं के नज़रिए से देखते हैं कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है। आप राजा की हैसियत से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुसंख्यक आबादी जो इस त्यौहार को मनाने जा रही है, उस त्यौहार पे आप यदि कहें कि साफ सफाई हो जाए, इसको ढंग से मनाया जाए, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। आप ईद के लिए भी यही निर्देश देते हैं, चाहे मोहन यादव मुख्यमंत्री हो, चाहे आरिफ मसूद मुख्यमंत्री बन जाए, वो भी यही निर्देश देंगे कि ईद पर ऐसी सफाई व्यवस्था कीजिए, दिवाली पर सफाई व्यवस्था कीजिए, दिवाली ढंग से मनाइए, मिलजुल कर मनाइए, सारे त्योहारों के लिए, क्योंकि उस कुर्सी का महत्व है। उस कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी जब निर्देश देता है तो पूरा प्रशासनिक अमला उसको गंभीरता से लेता है। जहाँ लापरवाही हो रही होती है, लापरवाही दूर हो जाती है, सफाई ढंग से होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा निहितार्थ खोजने की जरूरत मुझे नहीं लगता अभी, क्योंकि चुनाव मध्य प्रदेश में अभी है नहीं। जब चुनाव आएंगे तब मुद्दे कुछ और हो सकते हैं। ये जरूर कह सकते हैं कि मोहन यादव चूँकि उज्जैन से हैं, धार्मिक नगरी से हैं, धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, उनकी अपनी आस्था है, संघ से जुड़े हुए हैं, तो आप उसको उस नज़रिए से तोल सकते हैं। तोलने का अपना अपना पैमाना है। रंजन जी का नज़रिया कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और होगा, ब्रजेश जी का कुछ और होगा, और किसी और का कुछ और हो सकता है। ब्रजेश जी, आपका नज़रिया क्या है? देखिए मनोज जी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो प्रभु जी ने कहा है, कोई भी राजा होगा वो उस हिसाब से काम करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब एक सरकार उस एजेंडे पर चलती है तो निश्चित तौर पर सियासी मायने निकाले भी जाने चाहिए, और निकाले भी जाते हैं, और मंशा भी उसके पीछे सियासी रहती है। क्या पहली बार यदि हम देखेंगे पुलिस लाइन में शस्त्रों की पूजन होगी? हम देखते हैं चाहे मुस्लिम अधिकारी हो, वो किसी धर्म के आधार पर वहाँ पूजा पाठ करने नहीं जाते। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का उदाहरण ले सकते हैं हम। इरशाद बली यहाँ पे एसपी थे, डीआईजी थे, बाकायदा उन्होंने जाके वहाँ पूजन की थी, शस्त्र पूजन की थी। हथियार चलाने की जो परंपरा है, जो परंपरा का पालन, वो परंपरा का पालन करते हैं। धर्म के अनुयायी हो, तो परंपरा का पालन, आप परंपरा का पालन करते हैं। इस तरह से चाहे राजशाही प्रथा में भी हम चले जाएं मनोज जी, तब धार्मिक आयोजन होते थे तो रियायतें दी जाती थी, उस तरह की व्यवस्थाएं की जाती थी। ये भाईचारा भी कह सकते हैं। तो उस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में आप देखिए, सबसे बड़ा वो होता है इज्तिमा लगता है। यहाँ पर क्या व्यापक स्तर पर तैयारियां होती हैं। मुख्यमंत्री से लेकर हम मंत्रियों को वहाँ निरीक्षण करते देखते हैं, पूरा अमला लग जाता है। वो भी तो एक धार्मिक आयोजन ही है मुस्लिम समाज का, कि बड़े पैमाने पर वहाँ पे, जैसा हमारा कुंभ है, 12 साल में एक बार होता है, ये हर साल हो रहा है, उसी तरह का आयोजन होता, बड़े पैमाने पर होता है। आप देखिए, तो उसकी भी व्यवस्थाएं वैसी की जाती हैं। चूँकि ये बीजेपी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जो एक के बाद एक जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं, खुले में मांस बिकने का, लाउड स्पीकर का, और श्री कृष्ण पथ बनाने का, तो जो निर्णय वो लगातार लेते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है या जो सियासत के जानकार हैं वो उसके मायने निकालते हैं कि उस एजेंडे पर चल रही जो एजेंडा है उसका कोर वोट बैंक किस तरह से साधा जा सके। वो एक नई लाइन खींचना चाहते हैं, क्योंकि वो शिवराज सिंह चौहान के पहले से क्या मध्य प्रदेश में आप देखिए मुख्यमंत्री कौन है, पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है। लेकिन कुछ नया हो रहा है क्या? नया सिर्फ ये हो रहा है कि आप कुछ और आगे कर रहे हो, आप उस एक एजेंडे पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि एक नई लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं वो। देखिए, हम धार्मिक एजेंडे पर कट्टर जो उनका वोट बैंक है उसको किस तरह से साधा जा सके। जिस तरह से हमने देखा है पिछले लोकसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं एक डगमगाता दिखा है वो वोट बैंक। मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो उसको साधने के जतन मुझे लगता है यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं मोहन यादव, और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो एजेंडा है, कोर एजेंडा है कि हमारा जो वोट बैंक है उसे कैसे साधा जा सके, उसके हित में कैसे निर्णय लिए जा सके। आप देखिए, पिछले 7 साल से क्षमावाणी पर्व बंद था। शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने की थी, 4-5 साल लगातार चला भी, कोरोना काल के बाद से बंद था, उसको फिर से शुरू किया है। जन्माष्टमी पहले भी मनती रही है। इससे पहले हमने देखा है कि मुख्यमंत्री निवास में रोजा इफ्तारी भी होती है, जैसे ईद मिलन भी समारोह भी करते रहे हैं दिग्विजय सिंह। तो आप देखिए करते रहे हैं, विकास पर गुरुद्वारा तमाम तरह के आयोजन किए जाते हैं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं वोट बैंक साधने की कोशिश की जाती है, चाहे वो कांग्रेस के उसमें देख लीजिए, चाहे बीजेपी का अपना वोट बैंक है, उसको साधने का जतन कर रहा है। कांग्रेस भी अपना वोट बैंक साधने का जतन करती है। उनके नेता खुद इस तरह की मांग करते हैं कि यदि कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जिला अध्यक्षों को आप पत्र लिख रहे हैं, तो वो भी तो कुछ ना कुछ सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना वोट बैंक में। तो उनकी मंशा भी सियासी रहती है, तो बीजेपी की मंशा भी सियासी रहती है। इसके मायने जो भी निकाले जाएं
उनकी मंशा भी साफ है और जो लोग सोच रहे हैं उनको वो भी स्पष्ट रूप से सोच रहे हैं कि किस इरादे से कर रहे हैं। आयोजन किए जाते थे, इसमें मंत्री जाएंगे, पहली बार सरकार की भागीदारी हो जाएगी। आयोजन तो पहले से भी होते रहे। अब दिग्विजय सिंह तो कहते हैं कि हनुमान चालीसा यदि थाने में हुआ है तो फिर वहां पे बाकी त्योहार भी मनाया जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए ज्यादातर मंत्री ऐसे जिनके पास निजी हथियार हैं वो निजी उसकी पूजा तो करते ही रहे। तमाम लोग करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों चाहे अन्य नेता हों, वो जो इस परंपरा का पालन करते हैं, सनातन धर्म का से वास्ता रखते हैं, वो इस तरह की पूजा करते हैं। आप थानों में पहले से हनुमान जी के मंदिर आपको लगातार देखने को मिले। क्या कांग्रेस शासन ने बंद कर दिया? क्या जो दशहरे पे शस्त्र पूजन होती थी क्या कांग्रेस शासन ने बंद कर दिए? लेकिन चूंकि उसमें और एक्स्ट्रा हम क्या जोड़ सकते हैं जिससे कि फायदा मिल सके, उसी दिशा में ये बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो रंजन जी, कांग्रेस के साथी को भी आपने सुना था, उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार को शस्त्र नहीं शास्त्रीय पूजा करना चाहिए सार्वजनिक। लेकिन जब वो ये उनकी तरफ से होती पहल त्योहारों पर, जन्माष्टमी पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हालांकि वो सब मनाया, उन्होंने भी मनाया, कई सारे सोशल मीडिया रंगे पड़े थे उनकी तरफ से भी, और अब इसको लेके भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ठीक है, राजनीतिक अपना एजेंडा अपनी जगह, तो अगर विपक्ष को विरोधी करना तो विरोध कर ले, या फिर उसके साथ जाना हो तो साथ जा ले या नसीहत दे ले। लेकिन कोई एक काम तो किसी एक लाइन पर ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप हर तरफ पैर फैलाकर काम नहीं कर सकते ना कि इसको भी संतुष्ट कर लूँ, उसको भी संतुष्ट कर लूँ, वो भी नाराज ना हो। नहीं, देखिए, सरकार का जो काम है पूरे समाज को देखना है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो आर्म्ड फोर्सेज है, चाहे पुलिस हो या और हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, सबके अपने शस्त्रागार होते हैं, थाने के होते हैं। तभी तक जो एक अधिकार माने या जो कस्टोडियन जो उसके थे शस्त्रागार के, वो पुलिस मानी जाती है अभी भी। तो पुलिस स्वाभाविक रूप से दशकों से पूजा करती आई है। ये पहली बार होगा कि जब प्रभारी मंत्री उसमें हस्तक्षेप करने या उसको टेक ओवर करेंगे। तो जो पुलिस का राइट अभी तक था, उस पर मंत्री को इंक्रोच करते नजर आएंगे मेरे हिसाब से। ये पहली बार होगा। दूसरी बात है, अच्छा रंजन जी, इसका पॉजिटिव भी देखें अपन तो, मंत्री जाएगा तो वहाँ व्यवस्थाएं कैसी है, शस्त्र पुराने हो गए हैं, इस पर भी तो बात हो सकती है। और ये भी निर्देश है कि नवरात्रि के पहले जो तमाम बड़े मंदिर है उनकी साफ सफाई अच्छे से हो जाए, अच्छी बात है, पानी बिजली की व्यवस्था ठीक हो जाए। अगर मंत्री शस्त्र का पूजा नहीं भी करता है तो भी तो आदेश जाते हैं सफाई के, वो तो नेचुरल है। क्या मंत्री शस्त्रागार पे जाएगा पूजा करने तभी सफाई होगी? उसको वैसे भी तो आर्डर जा सकता है कि सफाई हो। त्योहार में सफाई तो बहुत इनहेरेंट पार्ट है, होता ही होता है। लेकिन सरकार का ये भी तो दायित्व है कि जनता की जो खुशी है, जिसपे भागीदारी होना चाहिए, बहुसंख्यक समाज का हो चाहे किसी भी समाज का हो, भागीदारी हो, जनता जिसमें खुश उस पर वो काम करती है। सरकार रियायतें देती है, हज यात्रा पे रियायत देती है, धार्मिक यात्राएं कराती है, तो इसमें जाने में क्या परहेज? हमारी बात पूरी नहीं हुई। जी जी बिल्कुल, उसी बात कर रहा हूँ कि अगर दशहरा पे शस्त्रागार पे मंत्री जाएंगे तो फिर अगर ईद होती है तो हर ईदगाह पे जो प्रभारी मंत्री उनको भी जाना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। फिर क्रिसमस हो तो वहाँ पे जो चर्च में पूजा होती है, जो प्रभारी मंत्री वहाँ भी जाना चाहिए। तब माना जाएगा सरकार एक समान भाव से सबको देख रही है, जनता को देख रही है। अगर केवल कोर वोट बैंक को देखेंगे तो दशहरा पे जाएंगे आप और नहीं जाएंगे। तो मंदिर कहाँ जा रही है? वो तो सरकार का ही अंग है ना, शस्त्रागार सरकार का ही अंग है ना रंजन जी। तो हमने कहा ईद भी तो है ना सरकार का, समाज का ही तो है। क्रिसमस ईदगाह पे जाते हैं ना, तमाम मंत्री जाते हैं, आयोजन होते हैं। मैं तो जिले की बात कर रहा हूँ, हर जिले में मंत्री वहाँ जाने चाहिए ईदगाह पे, अगर एक परंपरा शुरू होती है तो रंजन जी जिस तरीके से ये दिवाली पे अभी जाएंगे, दशहरे पे शस्त्र पूजा करेंगे, तो क्या आप ये चाहते हैं कि वो ईदगाह पे जाके नमाज भी अदा करें, बकरा भी काट लें, वो चर्च में जाके जो है क्रिसमस के दिन भी कैंडल लेके रात को खड़े रहें? नहीं, केवल राजा को हिंदू बना क्यों रखना चाहते हैं? नहीं, राजा यदि रंजन जी यदि राजा है, वो किसी का त्योहार मनाने से तो रोक नहीं रहे ना। इसी भोपाल के पुराने लोगों से पूछ लीजिए आप, इस रियासत में भोपाल जो था, भोपाल रियासत काल में, इस भोपाल के अंदर जो है हिंदू तीज त्योहार नहीं मनाए जाते थे। आपको पता है, ये शहर वहाँ पे है जहाँ हिंदू चल समारोह समितियाँ हैं, बनी इसीलिए बनी कि आप जो है उस आयोजन को करें किसी भी तरीके से, इसलिए यहाँ पे बनी। बाकी आप इलाहाबाद में थे या आप और कहीं रहे, आपने देखा वहाँ पे इस तरीके की समितियों की, इस तरीके का आयोजन? मैं इलाहाबाद कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि मंत्री जाकर के शस्त्रागार की पूजा करें। ये चूंकि नई पहल हो रही है, तब का नई डिमांड हो सकती है। नहीं, अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे तो कम से कम हमने देखा कि कभी जरूरत पड़े तो पुलिस वाले से हथियार ही नहीं चलता, रंजन जी बंदूक जब खाई हुई है, वो जाएगा तो कुछ तो सफाई होगी। आपने भी यूपी को अच्छे से देखा, वहाँ तो जो पहले मंत्री रहे या बिहार में,
उनके पास तो खुद के निजी शस्त्रागार थे, नहीं यहाँ भी AK-47 तक वो लूट कर ले चले थे। और आपके यूपी के मंत्री और यूपी की पुलिस तो मुंह से ठाठा करके भगा देती है लोगों को, कम से कम यहाँ तो हथियार चलाएं। ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई परंपरा मान लीजिए शुरू कर रहे हैं, जो आपने सुझाव दिया, हो सकता है कि सरकार ये करे। अभी हमने देखा कि मैं तो MP का हूँ, तो मध्य प्रदेश का पाकिस्तान। नहीं, हम तो आपको हिंदुस्तान का मान रहे हैं ना, आपको हम MP यूपी में नहीं बांट रहे ना, हम आपको हिंदू मुस्लिम नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई परंपरा सरकार ने शुरू की है, वो कोई बाध्यकारी तो है नहीं, क्योंकि मंत्रियों को तो 50 चीजें कही जाती है कि आपको रात्रि विश्राम करना है, आपको ये काम करना है, और मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं और महेश्वर जा रहे हैं वो, जबकि महेश्वर में जो राजधानी रही है देवी अहिल्या की, प्रभु जी, वो तो लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही हैं। वो तो शिव जी की सरकार चलाती थी, वो देश दुनिया में उन्होंने तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, दे घाट बनवाए, धर्मशाला बनवाई है। लेकिन सवाल ये है कि जो कांग्रेस का जो विरोध है प्रभु जी, वो और जो परंपरा, रंजन जी कह रहे हैं कि एक परंपरा अगर शुरू हो रही है तो ठीक है, बाद में देखा जाएगा ना ये तो कि कौन सा त्यौहार मनाते हैं, या कई त्यौहार आप नहीं मनाने दो, तब सवाल उठे। क्योंकि अभी तो स्थिति ये है कि हम जो बदलापुरा कांड की जो चर्चा हो रही देश में सर्वाधिक, वो विपक्ष कल तक कह रहा था कि इसको फांसी दे दिया सरेआम, आज वो कह रहा है कि इसका इनकाउंटर क्यों कर दिया आपने। तो ये तो चित भी मेरा पट भी मेरा टाइप से काम हो रहा है। विपक्ष का तो काम ही सवाल उठाना है। वो कहते ही हैं सदन के अंदर, वो कहते हैं कि उनको जो है सरकार का विरोध करने का मैंडेट मिला है, तो आप कुछ भी काम करिए, वो विपक्ष विरोध करेगा, वो आपकी तारीफ हो गया कि मैंडेट नहीं मिला इसलिए विरोध करेंगे, तो वो जो है आपकी तारीफ नहीं कर सकता ना। मनोज जी, बहुत उदाहरण है, आधार कार्ड का उदाहरण है कि जब यूपीए सरकार आधार कार्ड ला रही थी तो एनडीए वालों ने विरोध किया था, वो तो सरकार में आ गए तो वो आधार कार्ड लेके आए तो यूपीए ने विरोध कर दिया उसी आधार कार्ड का। जीएसटी है, ऐसे बहुत सारे कानून है सर देश में, जो जिनने मूल कानून बनाया किसान आंदोलन, जो किसान कानून 3 किसान कानून है, वो यूपीए के समय का ड्राफ्ट था, उसको एनडीए ने पेश किया, विरोध हो गया, कांग्रेस विरोध में आ गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। चूंकि आप विपक्ष में रहते हैं तो आपको ये लगता है कि सरकार का विरोध करने पे ही जन समर्थन आपको मिलता है, तो इसलिए आप विरोध करते हैं। लेकिन यहाँ पूरे मसले में यदि कांग्रेस का सवाल उठा रही, तो जब कांग्रेस का रिजिम था क्या तब शस्त्र पूजा नहीं होती थी? जब 10 साल दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे क्या सीएम ने शस्त्र पूजा नहीं की थी? निश्चित तौर पर की थी। कमलनाथ जब भी मुख्यमंत्री थे तब वो कार्यक्रम नहीं करते थे क्या? ये एक पहल अच्छी है। मेरा मानना है कि प्रभारी मंत्री इस बहाने जिलों में जाएंगे। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 14 अगस्त को प्रभारी मंत्री बने, 12 या 13 अगस्त को, 13 अगस्त को शायद लिस्ट आई थी, 14 को रात को उनको जिलों में पहुंच जाना था, 15 को सबको झंडा फहराना था, क्योंकि झंडा फहराना एक वो गर्व का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद कितने मंत्री प्रभार के जिले में गए एक महीने में? भोपाल में देख रहे हैं कि जो मंत्री कैबिनेट की बैठक में, मनोज जी, ये वही मंत्री है, ये वही मंत्री है जो कैबिनेट की बैठक में प्रभारी मंत्री बनाने की मांग उठाते थे। बिल्कुल। आप जो है प्रभार के जिले में अब जा नहीं रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि आपके पास करने के लिए हमने अभी ट्रांसफर की छूट मिल जाएगी, तो सारे मंत्री राजधानी छोड़ के प्रभार के जिलों में पड़े हुए दिखाई देंगे। तो इस बहाने कम से कम वो प्रभार के जिले में जाएंगे। अब जब शस्त्रागार में मंत्री जाएगा, चूंकि अधिकारी तो बताएंगे नहीं कि हमारे हथियार खराब हैं, जंग लगे हैं, या शस्त्रागार की सफाई नहीं हो रही है, बरसों से वहाँ पे जो गंदगी पड़ी हुई है। यदि अब मंत्री जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पे उसके पहले व्यवस्थाएं होंगी। तो एक तरीके से कहें कि आप जीर्णोद्धार भी कर सकते हैं। भोपाल में हमने देखा है कि अपराधी बोलेरो जैसी गाड़ी से तेज रफ्तार निकल जाते हैं और पुलिस अपनी खटारा से उनका पीछा नहीं कर पाती। तो प्रभारी मंत्री ये तो देखेगा कि AK-47 और इंसास के इस दौर में 303 से पुलिस जो है काम चला रही है, तो कम से कम उसके बारे में कुछ विचार करेगा। तो धार्मिक पक्ष ना सही, कानून व्यवस्था के पक्ष से ही इसका समर्थन कर सकते हैं। बहरहाल समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद रंजन जी। तो सरकार ने एक परंपरा शुरू की है, विरोध अपनी जगह है, परंपराएं अपनी जगह हैं। अब वो परंपरा किस रूप में जाती हैं, किस रूप में उसको देखा जाता है, उसको के बहस हो सकती है। लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि अगर परंपराओं की शुरुआत हुई है तो उसके पीछे जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसको ज़्यादा अच्छे से देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।